Hello students, how are you? Again Santosh Gautam is here from USPC Jain Public School. Now let us start क्षितिज भाग 1 पाठ 4 बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी। कवि परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक समस्याओं को प्रकट करने वाली होती हैं, जो जीवन के नकारात्मक क्षण में भी सकारात्मक सोच को अभिव्यक्त करती हैं। इनकी रचनाएं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच आदि प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में बाल मजदूरी के विषय को आधार बनाकर बच्चों के बचपन को छीन लिए जाने की व्यथा की अभिव्यक्ति दी गई है। कविता में उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया गया है जिसमें अनेक बच्चे शिक्षा, खेल और जीवन की खुशियों से वंचित रहते हैं। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवर्ण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? शब्दार्थ। कोहरा, ओस, विवर्ण, व्याख्या। कवि जो है इन पंक्तियों के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने को विवश हैं। ये कैसी विडंबना है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने के लिए विवश हैं। अर्थात कवि कहता है कि हमें इस बात का वर्णन नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें इसे एक सवाल की तरह पूछना चाहिए कि भयानक है ये पंक्ति कि आज जो है इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। अर्थात भाव यह है, कवि ने समाज का ध्यान बच्चों द्वारा काम करने की व्यवस्था अर्थात बाल मजदूरी की ओर आकर्षित करना चाहा है। बच्चों का काम पर जाना किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। काम करने को विवश बच्चे जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर रह जाएंगे। इससे वे न कुशल नागरिक बन पाएंगे और न समाज तथा देश की उन्नति में अपना योगदान दे पाएंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? शब्दार्थ। अंतरिक्ष, आकाश, मदरसा, स्कूल या पाठशाला। ढह गई, नष्ट हो जाना। अर्थात कवि जो कहते हैं कि बच्चों को काम पर जाता देखकर दुखी कवि पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनकी सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष अर्थात आकाश में गिर गई है जो मिल नहीं रही है, या जो उनकी रंग बिरंगी किताबें हैं उनको दिमकों ने खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या जो स्कूल या पाठशाला के भवन हैं वो किसी भूकंप में जो हैं नष्ट हो गए हैं? अर्थात कवि जो है इन पंक्तियों के द्वारा ये कहना चाहता है कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। बच्चे पढ़ लिख कर सुयोग्य तथा खेल कूद कर स्वस्थ नागरिक बने। इसके लिए वह चाहता है कि बच्चों का बचपन खेल खिलौने से भरपूर, रंग बिरंगी किताबों से युक्त हो। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हसम मामूल।
शब्दों के अर्थ हसम मामूल, पहले जैसी यथावत, भयानक, डरावनी। कवि कहता है कि क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? कवि कहता है कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या, अर्थात कुछ नहीं बचा। यदि कुछ भी ना बचता तो भयानक बात थी, पर उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत भयानक बात है ये। आशय है कि यदि बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाएं वास्तव में नष्ट होती, जैसे गेंदें खो जाती, किताबें नष्ट हो जाती, विद्यालय, पार्क, बाग बगीचे समाप्त हो जाते, तो स्थिति भयानक थी। फिर दुनिया में सुंदर कहलाने लायक बचता ही क्या? कवि की वेदना यह है कि बच्चों को काम करना पड़ रहा है। वह चाहता है कि मासूम बच्चों से उनका बचपन न छीने। बच्चे पढ़े लिखे, योग्य और समाजोपयोगी नागरिक बने। बच्चों की उम्र काम करने की नहीं, चिंता मुक्त रहकर खेलने और पढ़ने की है। ये थी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों ने स्वयं इस कविता में से अलंकार छांटकर उनके भेदों के नाम लिखने हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।